हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 4 विद्या गैस फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो आप पिछले वाली वीडियो को देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देनी है। तो हम यहाँ पर आंसर में सबसे पहले लिखेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. फॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि जीरोथ लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, वो किन्होंने दिया था, आर.एच. फॉलर ने दिया था। डील्स विद थर्मल इक्विलिब्रियम, नो नेट हीट फ्लो। इसका मतलब है कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम से डील करता है, यानी कि उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो नहीं करती है, कोई भी नेट हीट फ्लो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है। तो कभी भी हम स्टेटमेंट को लिखते हैं तो हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दोज टू आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये हो गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, थर्मल का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है, टेम्परेचर के बारे में। तो अभी बस यही समझ के चलो कि यहाँ पर हम टेम्परेचर को कर रहे हैं कि अगर दो सिस्टम आपस में टेम्परेचर सेम है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वल। अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है तीसरे सिस्टम के साथ, तो जो तीसरा सिस्टम होगा वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये देखो ए बी और सी है, तो अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो बच गया तीसरा चीज, ये साइड वाला ए और सी, ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। और यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप तुमको अब ये समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ पर इस फिगर को ड्रॉ करना है, इस फिगर को इस तरह से एक्सप्लेन करना है। हेयर ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देन देयर मस्ट बी ए एंड सी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो जो ए हो गया और ये जो सी हो गया, ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर ए बी के साथ है और बी सी के साथ है, तो इनका जो कंपोनेंट हो गया ए और सी, ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आगे क्या हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर देयर विल बी नो हीट फ्लो बिटवीन देम। अगर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होता है जिनका सेम टेम्परेचर होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है टेम्परेचर सेम होना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं एक ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, और इनका टेम्परेचर जो है ये सेम है। ये वाला साइन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का साइन है। तो यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी कि टेम्परेचर सेम है। देयर विल बी नो नेट हीट फ्लो बिटवीन देम। और हमें क्या पता है कि हीट किधर फ्लो करता है, हाई से लो की ओर, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। यानी कि जैसे कि बहुत सारा गर्म एक चीज है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे ठंडा भी तो होता है। तो मतलब की है कि जहाँ पर ज्यादा गर्म है उससे कम गर्म की ओर क्या होता है, वो हीट फ्लो करती है, वो हीट फ्लो करती है, ठीक है। तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो होगा ही नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर में है तो वहां पर कोई भी हीट फ्लो नहीं करती, नो हीट फ्लो बिटवीन देम, ठीक है। ए एंड बी यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ऑलरेडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का इंडिकेटर है। थर्मल का मतलब हम जनरली समझते हैं टेम्परेचर से, और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि टेम्परेचर इज देयर फॉर द इंडिकेटर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो पीछे जो हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली टेम्परेचर का बात कर रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम का इंडिकेटर होता है। ऑब्जेक्ट्स एट सेम टेम्परेचर विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जो सेम टेम्परेचर के होते हैं ऑब्जेक्ट, वो आपस में क्या होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। जिनका टेम्परेचर सेम होगा उसको हम बोल देंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि ए और बी हो गया, ये थर्मोमीटर का साइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और यही था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला। बस यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और दूसरा तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो पहला और जो तीसरा सिस्टम है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इंडिकेटर होता है टेम्परेचर, ठीक है। बस इसी को हमने यहाँ पर लिख देना है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम विद्या गैस के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।